अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। माह मुबारक रमज़ान के शब व रोज़ के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि एक मकतब अहले बैत का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से उसके आमाल ज़िक्र कर सकूँ। सबसे पहले हम इब्तिदा कर रहे हैं शब अव्वल माह मुबारक रमज़ान से। माह मुबारक रमज़ान के पहली रात और पहले दिन के आमाल। सबसे पहले जो ज़िक्र हुआ है कि माह रमज़ान का चाँद देखना, इसकी बहुत ताकीद की गई है कि अगर देख सकता हो तो वाजिब की हद तक है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि वाजिब है माह रमज़ान का चाँद देखना और चाँद को देखकर दुआ करे। बहुत सारी दुआएं ज़िक्र हुई हैं जो कि दुआओं वाली किताबों से पढ़ी जा सकती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सवाब है। मुख्तसर अमाल ज़िक्र किया करूँगा। दूसरा अमल है कि माह रमज़ान की पहली रात जो कि चांद रात होगी रमज़ान की, उसमें शौहर अपनी बीवी के पास जाए कि जिसका बहुत ज़्यादा सवाब है। उसके आगे अमल है कि माह रमज़ान की शब को, जो पहली रात है, शब को गुस्ल करे और गुस्ल का बहुत ज़्यादा सवाब ज़िक्र हुआ है। और रिवायत है कि जो उस रात को गुस्ल करे खुदावंद आलम उसको, उसके बदन को खारिश से महफूज रखेगा। उसके बाद जिक्र है कि बहती हुई नहर में, दरिया हो या नहर हो या दरियाचे कोई बहता हुआ पानी, जिसमें वो अगर गुस्ल करे तो खुदावंद आलम उसको, उसके बदन को 1 साल तक बातनी तौर पर पाकीदा रखेगा। उसके बाद अमल है कि 1000 रकत नमाज पढ़ने की इब्तिदा करे, जो कि दुआओं और आमाल की किताबों में जिक्र है, जो देखा जा सकता है। उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े। ये रात के अमल हैं, पहली रमज़ान की रात के अमाल। 2 रकत नमाज पढ़े कि हर रकत में सूरतुल हम्द के बाद सूरह इनआम की तिलावत करे, जो कि कुरान पाक का सूरत नंबर 6 और पारा नंबर 7 यानी पारा नंबर 7 में ये है। जिसको ये ज़ुबानी याद ना हो वो कुरान पाक से देख के भी पढ़ सकता है। रिवायत में है कि जो ये 2 रकत नमाज पढ़ेगा उसको खुदावंद आलम हर दुख दर्द से महफूज करेगा और हर खौफ व ख़तर से उसकी खुद हिफाजत करेगा। उसके अलावा भी इस रात के अमाल ज़िक्र किए हैं, ज़िक्र हुए हैं किताबों में। उसके बाद आता है माह रमज़ान के पहली रमज़ान का दिन। इसमें सबसे पहले है आब जारी में गुस्ल करना। जारी पानी, नहर हो, दरिया हो, दरियाचा कुछ भी हो, जारी पानी में गुस्ल करना। ये याद रहे कि खुले पानी में, जारी पानी में रोज़े की हालत में हम सर समेत डुबकी नहीं लगा सकते। रोज़े की हालत में डुबकी लगाने से रोज़ा बातिल हो जाता है। तो अगर खुला पानी हो तो चिल्लू में भर के या किसी बर्तन में लेकर गुस्ल करना पड़ेगा। और एक जो रिवायत जिक्र हुई है कि जो शख्स आब जारी में 30 चिल्लू उसी पानी के अपने सर में डाले तो वो साल भर तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा। जो 30 चिल्लू अपने सर में जारी पानी जो चल रहा है उससे डाले। उसके बाद है कि 1 चिल्लू अरक गुलाब, गुलाब का अरक 1 चिल्लू, चाहे वो 1 हाथ का हो या 2 हाथ का, अपने चेहरे पर डाले। रिवायत में है कि वो डालने से जिल्लत व परेशानी से नजात होगी। और थोड़ा सा अर्क गुलाब सर में डाले कि साल भर जो एक मर्द है सरसाम, उससे वो महफूज रहेगा। उसके बाद है कि अव्वल माह, जो कि वैसे भी है हर माह अव्वल माह को सदका देना चाहिए और उसकी 2 रकत नमाज है वो पढ़नी चाहिए। और उसके बाद आखिरी इसका अमल जो मैं अर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे पहली रमज़ान के दिन का, कि 2 रकत नमाज पढ़े कि पहली रकत में सूरतुल हम्द के बाद सूरह फतह पढ़े, जो कि कुरान पाक का सूरत नंबर 48 और पारा नंबर 26 में है। सूरह फतह पढ़े और दूसरी रकत में सूरतुल हम्द के बाद कोई सूरा, और बेहतर है कि सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह तौहीद पढ़े कि इससे वो तमाम साल, आने वाले साल की बुराइयों से महफूज होगा और खुदावंद आलम उसकी आखिर साल तक हिफाजत करेगा। आखिर पे शब रोज़ के अमाल में से वो अमल जिसका सवाब सबसे ज़्यादा है, शेख अब्बास कुमी अलैहि रहमत जिक्र फरमाते हैं कि शब अव्वल रमज़ान, ये रात का अमल है। शब अव्वल रमज़ान को ज़रीहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, कि जो ज़रीहे उस रात को ज़रीहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेगा
खुदावंद आलम उसके सारे गुनाह बख्श देगा। और उस साल जितने लोग, उस पूरे साल में जितने लोग हज और उम्रा बजा लाएंगे, खुदावंद आलम उन सब जितना सवाब उस ज़ाहिर को अता करेगा। तो ज़ाहिरी बात है जो लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते, इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद आलम हमें वो सवाब अता करेगा, वो ज़री की तस्वीर के आगे या क़िबला रुख खड़ा होकर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें, तो उम्मीद है खुदावंद आलम उनको ये सवाब अता फरमाएगा। खुदावंद आलम मोहम्मद वाल मोहम्मद के सदक़े में हमको ये सारे आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए।